सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विभूषण और सिया के ऊपर पेंडर ने अटैक कर दिया था और वो उन्हें पकड़ कर ले जा रहे थे। पर सही समय पर लंगवांग जी आकर उन्हें बचा रहता है। गुलामों की सौदागर की नज़र उन पर थी, इसलिए लैंसन उन्हें क्लाउड से चलने के लिए कहता है। वी चलने के लिए हेजिटेट कर रहा था पर फाइनली वो मान चुका था। एंड मॉर्निंग होती हुई विभूषण उस जगह को छोड़ देता है। विभूषण एक कैरेज में बैठा हुआ था जिसमें वो बच्चे थे जो क्लाउड डिसीज की टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ बैठे बैठे तो विंग की आग लगी थी। वहीं सिया और विभूषण की कुर्सी उतर जाती है और फिर जो आदमी कैरेज चला रहा था उसके पास जाती है। वो पर्सन उसे देखकर कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाकर आराम से बैठो। ये सुनकर सिया कहती है, मैं बस यहाँ हवा खाने आई हूँ और तुम बस शांति से अपना कैरेज चलाओ। ऐसा कहकर सिया तुरंत ही कैरेज की छत पर चढ़ जाती है। अब उसकी ऐसी हरकत देखकर जो सैनिक घोड़े पर सवारी कर रहे थे वो सिया को देखकर कहते हैं, अरे तुम वहाँ कैसे चढ़ गई? ये सुनकर लैंसन भी अब कैरेज की तरफ देखता है और वो सिया को आवाज लगाता है। सिया एक अनंग सा फेस बनाकर कहती है, मुझे कैरेज के अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गई और मुझे सफर के दौरान आसपास की व्यू को देखना पसंद है। और ऊपर से मेरी समझ में नहीं आता हम इतने स्लो क्यों चढ़ रहे हैं। वो शिकायत करने लगी थी। उसकी हंसी बातें सुनकर तो किसी के फेस में स्माइल आती है तो कोई उसके लिए परेशान हो रहा था कहीं वो कैरेज से गिर ना जाए। लैंसन तब सिया को कैंडी दिखाने लगता है और उसे अपने पास बुलाता है। तब सिया नाम में सिर लाती हुई कहती है, मम्मी कहती है जैसे लालच देकर बच्चों को अपने पास बुलाता है उसके पास नहीं जाना चाहिए, और मैंने तो कैंडी खानी छोड़ दी है। ऐसा कहकर वो अपना मुंह फेर लेती है। लैंसन कैरेज के करीब आ चुका था ताकि वो सिया को वहाँ से उठा सके, पर सिया उस कॉर्नर में आ ही नहीं रही थी जिससे लैंसन उसे उठा सकता। तो लैंसन उसे पैसों की पोटली दिखाता है और पैसों की छनछनाहट सुनकर सिया कैरेज के उस कॉर्नर में आ जाती है। तब लैंसन तुरंत ही अपने घोड़े के ऊपर खड़ा होकर सिया को उठा लेता है। फिर आराम से वो खुद से घोड़े में बैठाता है और कहता है, लालची गुड़िया, तुम तो इतनी जल्दी मेरे पास आ गई। ये सुनकर सिया अपना मुंह फुलाती है। वो लैंसन के हाथों से उस पोटली को लेने की कोशिश करती है पर लैंसन के हाथों से तो वो पोटली अब गायब हो चुकी थी। तो सिया घूर घूर कर लैंसन को देखने लगती है। लैंसन तब उसके हाथों में घोड़े की कमांड पकड़ा देता है और घोड़े की स्पीड बढ़ाकर सभी को पीछे छोड़कर वो दोनों आगे निकल जाते हैं। सिया तब काफी खुश हो गई थी। उसे तो लैंसन के साथ हॉर्स में राइड करके बहुत अच्छा लग रहा था और वो लैंसन से इम्प्रेस हो रही थी। तभी लैंसन टर्न होकर वापस से अपने सैनिकों के पास आ जाता है और वो कैरेज को रोकने के लिए कहता है। तभी सिया कहती है इसकी जरूरत नहीं है और वो घोड़े पर खड़ी होकर सीधा वहाँ से कैरेज के ऊपर जंप कर देती है और सेफ लैंडिंग के साथ कहती है, मैंने गिलहरियों के साथ ट्रेनिंग ली है तो इस तरह के स्टंट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लैंसन तब उसे स्माइल पास करता है। वो देखकर तो सिया की आगे बड़ी बड़ी होती है और हाँ करके वो देखती हुई सोचती है, उन्होंने स्माइल किया मुझे देखकर। हाँ, मैंने पहले भी ये स्माइल देखी है पर वो इतनी रियली स्माइल करते हैं, मैं क्या कहूँ। इसलिए उनकी ये स्माइल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे किसी काम को देखकर स्माइल करते हैं। और वो कैरेज से लटकते हुए वापस कैरेज के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में क्लाउड रिसर्च पहुँचने के बाद विभूषण और सिया को एक कॉटेज दिखाया जाता है। जो कॉटेज को देखकर विभूषण इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चीज़ों को छू कर देख रहा था और फिर बेड को टच करते हुआ तो सोचता है ये कितना सॉफ्ट है, वाओ, हम तो इसमें जंप भी कर सकते हैं। और ऐसा कहकर वो बेड में चढ़कर लोटपोट होने लगता है। अब उसे खुश देखकर सिया भी स्माइल करती है और मन में कहती है, आखिरकार हमें सेकंड प्रिंस का फेवर मिला है, इसलिए हमें सर्वेंट क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही है, पर इनर पैलेस में इससे भी बेहतरीन और लग्जरियस चीज़ होंगी। मैं आपको सर्वेंट बने रहने नहीं दूंगी, मैं आपको वो ऑनर देना चाहती हूँ जो आप डिजर्व करते हो। इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी विभूषण उसे आवाज़ लगाता है, सिया देखो देखो, यहाँ पर तो कभी अच्छे अच्छे कपड़े हैं। सिया भी डोर के पास आकर देखने लगती है और उसमें उसके लायक भी कपड़े थे। ये देखकर सिया समझ जाती है लैंसन ने ही उनके लिए ये कपड़े रखवाए हैं और अपने पिता की इस हरकत पर वो हंसती है। फिर अगले 3 का सीन देखते हैं जहाँ पर विभूषण को उसका काम समझा दिया गया था। उसे रसोई घर में काम करना है तो विभूषण रसोई घर में काम करने के लिए चला गया था और जाने से पहले उसने सिया को वर्क भी दे रखा था
उसे एक कविता लिखनी है और साथ में टेबल्स भी याद करने हैं। जो सिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने जल्दी से एक कविता लिख दी और उसे तो टेबल आते थे, तो वो अपना काम खत्म करके उस जगह आ जाती है जहाँ बच्चों का टेस्ट होने वाला था। वो सही समय पर पहुँच गई थी और टेस्ट स्टार्ट होने का वेट कर रही थी। बाकी सारे बच्चे भी अब पहुँच गए थे। वहाँ सारे बच्चे सिया से बड़े थे, बस वो 10 से कम एज के थे। उन सबको घुरती हुई कहती है, अब मुझे इनके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, ये बहुत बोरिंग होने वाला है, मैं तो इजीली जीत जाऊंगी। ऐसा कहकर तो वो खड़े खड़े योनिंग करने लगी थी और वो एल्डर की तरफ घूरने लगी थी। वहाँ पर से एक एल्डर अब उन सबको रूल बता रहा होता है, उन्हें क्या क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप में उन्हें सीढ़ियाँ चढ़कर क्लाउड ट्रेसेस के विद्यालय तक पहुँचना है। ये उनकी स्टेमिना का टेस्ट था और टेस्ट स्टार्ट होते ही सारे बच्चे दौड़ पड़ते हैं और सिया सबके जाने के बाद वो अपने तेज कदमों के साथ सीढ़ियों में चढ़ने लगती है और वो तो एक जंप के साथ 5-6 सीढ़ी ऐसे पार कर जाती थी और उछल कूद करते हुए ऐसी वो सीढ़ी पार कर कर एक ग्राउंड में आ जाती है और उसके सामने क्लाउड ट्रेसेस का विद्यालय था जहाँ सारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है और ये तो उसे काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा था। अगले टेस्ट में उनका पावर जांचना था। इसके लिए एक वहाँ पिलर रखा हुआ था जिसको टच करके उनके अंदर का टैलेंट का पता चलता है वो किस कैटेगरी के हैं। ये पिलर उसकी असली टैलेंट को जांच कर उनके पास किस तरह की पावर है वो बताता है, उनकी पावर लेवल बताता है। बच्चे जब अपनी पावर लेवल को जांच लेते हैं तो एल्डर उनकी पावर लेवल को नोट कर देते हैं और उन्हें क्लासरूम में भेज देते हैं। सिया का भी टेस्ट होता है। सिया मन में सोची थी, मेरी पावर सुप्रीम पावर है और मैं 3 तरह की पावर को के साथ कल्टीवेट कर सकती हूँ, पर मुझे पता है ये पिलर गलत ही बताएगा, ये मेरी पावर को मेजर ही नहीं कर पाएगा, तो फिर मेरा पोपट हो जाएगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, अगर मेरी कोई पावर सामने नहीं आई तो मैं इस पिलर को ही तोड़ दूंगी। और सच में सिया गुस्से में अपनी थोड़ी पावर लगाकर उस पिलर को तोड़ देती है और इनोसेंट बनकर कहती है, उफ ये तो टूट गया, क्या मुझे इसकी रिपेयर करना पड़ेगा। वहीं वहाँ खड़े 2 एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं और वो सिया से कहते हैं, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। सिया इनोसेंट बनते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। तभी वहाँ लैंड कुरैन आते हुए कहते हैं, क्या हो गया। तब एल्डर उसे सारी बात समझाते हैं। इस लड़की के छूते ही पिलर चकनाचूर हो गया। ये सुनकर लैंड कुरैन अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सिया की तरफ देखने लगते हैं। सिया भी उन्हें घूरने लगी थी और मनी मन गुस्सा कर रही थी, मैं इस इंसान से नफरत करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ना इस चीज़ पर आता है। सिया अपने इमोशन पर कंट्रोल रखो। लैंड कुरैन सिया को क्लासरूम में जाकर टेस्ट देने के लिए कहते हैं और वो एल्डर को कुछ बातें कहते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हमें अनाउंसमेंट दिखाई जाती है, कौन टेस्ट में पास हुआ है कौन नहीं। और फिर एक बड़े से स्टोन में उन बच्चों का नाम देखते हैं जो टॉपर है और उसमें साफ साफ बड़े अक्षर में सिया का भी नाम लिखा हुआ था। सिया की तो नाक बहुत चौड़ी हो जाती है। आखिरकार उसका नाम टॉप स्कॉलरशिप में आया है और ये बात लैंसन को भी पता चल जाती है, तो वो सिया से मिलने आ जाता है। तब सिया अपने रूम में बैठे स्टडी कर रही होती है। लैंसन उससे पास आकर कहता है, मुझे पता चला तुमने तो इनर डिसाइपल के एग्जाम को क्लियर कर लिया है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। ऐसा कहकर लैंसन उसे एक हेयर पिन देता है जो सुनहरे रंग से काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी और उसकी खूबसूरती देखकर तो सिया की आंखें चमक जाती है और वो एक्साइटलिंग कहती है, बाबा आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर वो उस हेयर पिन को ले लेती है और तभी वो अपनी वर्ड पर ध्यान देती है। उसने क्या बोला, उसे तो ऐसा दिखाना है, उसे ये बात पता नहीं है। लैंसन उसका बाबा है, वो ये बात जानती है, तो वो तुरंत ही अपने वर्ड को चेंज करते हुए, मेरा मतलब लैंड मास्टर, और वो लैंसन से बात करने में थोड़ा हिचकने लगी थी। तब लैंसन उसे कहता है, जब मेरे आसपास कोई नहीं हो तब तुम मुझे पापा कह सकती हो, मुझे ये अच्छा लगेगा। सिया तब स्माइल करती है और वो तुरंत ही लैंसन की गोद में आकर कहती है, पापा मुझे आपका तोहफा बहुत पसंद आया। ऐसा कहकर वो लैंसन की चीख में किस कर लेती है। तब लैंसन उस हेयर पिन को उसके बालों में लगाता है और वो दोनों ही कुछ समय की सही पर एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तभी वहाँ विभूषण आता है जो अपने साथ खाना ले आया था। वो सिया को डिनर करने के लिए कहता है और उसे फूड सर्व करता है, तो सिया अपने हाथों से खाने लगी थी। तो विभूषण लैंसन के पास आ जाता है, उससे बात करने लगता है। उसने सच में इनर एग्जाम पास कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो मेरे सामने एक शब्द को भी ठीक से नहीं लिख पाती थी और उसने इनर एग्जाम पास कर लिया। लैंसन तब मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने उसे कभी कम आंक लिया है।
ना सिर्फ उसने इनर एग्ज़ाम क्लियर किया बल्कि उसने टॉपर रैंक हासिल किया है। मेरी बेटी एक बेहतरीन स्कॉलर बनने वाली है। ये सुनने के बाद विभूषण उसे टीज करता है, इतना भी चोर में मत आओ, उसे शिक्षा मैंने दी है, तो फिर तुम इतना क्यों गर्व कर रहे हो? वैसे उसने मुझे बताया तुमने उसे रिवॉर्ड दिया है, तो लैंड मास्टर अब मुझे क्या रिवॉर्ड दोगे? मैंने तो उसे शिक्षा दी थी ना। ऐसा कहकर विभूषण उसकी बाजू पकड़ता है और उसके बाजू पर अपना सर रखता है। लैंसन तो विंग की ऐसी हरकतों की वजह से प्लस करने लगा था और वो थोड़ा कप करके कहता है, तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? विंग तब कहता है, जो मुझे चाहिए वो क्या मैं ले लूँ? आपको मैं बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। और वो अपने दोनों हाथ लैंसन की नेक पर रखता है और उसके फेस के बहुत करीब होता है। लैंसन तब अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी दिल की धड़कन तो रुकी गई थी। उसे एक गर्माहट का एहसास हो रहा था, जैसे कि बसंत ऋतु की वो धूप का एहसास हो रहा था। लैंसन बस वेट कर रहा था विंग उसे कब किस करेगा। वही विंग उसका फेस देखकर मुस्कुराने लगा था और फिर वो कहता है, रज्जा ऐसा फेस बनाना बंद करो, मैं तुम्हें कोई किस नहीं करने वाला। ये सुनकर लैंसन अपनी आंखें खोल लेता है। क्या नहीं करोगे? विभूषण तब कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं करूं? जिस पर लैंसन कहता है, तुमने तो ये रिपोर्ट मांगा था। विभूषण अपने ब्लशिंग फेस के साथ कहता है, अच्छा मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हें किस करने का रिपोर्ट चाहिए? मैंने तो किस की बात ही नहीं की है, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा मुझे ये रिपोर्ट चाहिए? ऐसा लगता है कि तुम्हारी इच्छा है। और विभूषण उसे पसंद करने लगा था। वो अपने फिंगर को उसके फेस में फहराने लगा था। लैंसन तब उससे कहता है, विंग तुम्हारी बॉडी से स्मेल क्यों आ रही है? विभूषण तब कहता है, क्या? ऐसा कहकर वो लैंसन से दूर हो जाता है। तब लैंसन उसे कमर से पकड़कर फिर से अपने करीब करता है। उसे स्मेल करता हुआ कहता है, तुम्हारी ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी लग रही है। ये सुनकर विभूषण ब्लश करने लगता है और वो कहता है, चला जा और छोड़ो, सिया रूम में ही है, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा टिस कर रहा था, अब मुझे जाने दो। ये सुनकर लैंसन कहता है, अपना रिवॉर्ड तो ले लो। विभूषण हंसकर कहता है, मैंने बस अपनी लाइफ में तुम्हें किस करने की गलती की थी, उसके बाद से मैं एक बच्चे का अम्मी बन गया हूँ। अब दोबारा तुम्हारे करीब आकर मैं जोखिम नहीं उठा सकता। ये सुनकर तो लैंसन को बहुत हंसी आती है और वो हंस पड़ता है। विभूषण तब उसे पुश करके तुरंत खुद को छुड़ाता है और कहता है, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, उस समय बस मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए किस किया था और तुम्हारी बदत के बदले मुझे क्या रिवॉर्ड मिला? एक बच्चे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी और इस बार भी तुमने 3-4 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रख दी। तो ये सुनने के बाद लैंसन तुरंत ही विभूषण का मुंह बंद कर देता है और वो कहता है, मैंने कभी भी इतने बच्चों के बारे में सोचा नहीं और तुम होगी जो ठान बैठे हो हमारे इतने बच्चे होंगे। विभूषण उसे हाँ करके बस आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा था। तभी सिया आवाज़ करती है, मम्मी, और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर विभूषण को आवाज़ देने लगी थी। तो वो दोनों अलग हो जाते हैं और विभूषण उसके पास आता है। तब सिया उसे डिनर करने के लिए कहती है और वो अपने मन में कहती है, मैं इनकी बातें नहीं सुनना चाहती थी पर मैं क्या कर सकती हूँ। 300 किलोमीटर की रेंज पर जो कुछ भी चल रहा है वो सब मुझे पता चल जाता है। मुझे सब चीज़ों की आवाज़ आती है और फिर पाउट करके मैंने एक करना चाहते थे, पर ये दोनों तो अपनी ही सेटिंग कर चुके हैं और मुझे जल्दी भाई बहन मिलने वाले हैं। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। मेरी इस लाइफ में आगे चेंज क्या हुआ है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो लैंसन और विंग की तरफ देखने लगती है और कहती है, पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तक सब कुछ ठीक है। और आगे कुछ दिन बहुत ही अच्छे से बीत जाते हैं। अक्सर लैंसन उन दोनों से मिलने आया करता था, जिससे सिया और विभूषण काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते थे। पर कई बार ऐसा होता था विभूषण अपने रूम में नहीं होता था, तो लैंसन उसे मिलने के लिए उसके वर्क प्लेस में उससे मिलने के लिए चल जाता था और वो थोड़ा बहुत बातें किया करते थे। अब उन्हें ऐसे देखकर कुछ वर्कर उन दोनों के बारे में बातें बनाने लगे थे। ये क्या चल रहा है, तुमने देखा प्रिंस उस सर्वेंट को कुछ ज़्यादा एक्सटेंशन देते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है, प्रिंस नहीं तो उसे यहाँ काम पर रखा है, उसकी सैलरी भी हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसने खुद को प्रिंस को सर्व किया है, इसलिए तो उसे इतना फेवर मिला है। इसी तरह कुछ सर्वेंट भी इनके बारे में गॉसिप किया करते थे। एक ऑफिस में अगर कोई बॉस अपने एक एम्प्लॉय को कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे, अप्रिशिएट करे, तो बाकी एम्प्लॉय को थोड़ा जेलस फील होता है। तो कुछ ऐसा ही होता है। एक सर्वेंट जो कभी लंबे समय से वहाँ काम करती थी और सब चीज़ों को मैनेज करती थी, एक तरह से उसकी पोजीशन पिंक से हाई थी। उसे कुछ ज़्यादा ही चिल मची हुई थी। उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता था
वो इतने सालों से यहाँ काम कर रही है पर उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई वो सेकंड प्रिंस से बात भी कर पाए। वहीं कल परसों का आया ये विभू सानू लेंसन के साथ हंसकर बातें करता है, उन्हें सेड्यूस करने की हिम्मत करता है। तो वो जेलस होकर विभू सान को तो पसंद करने लगे थे। उसके कामों में नुक्स निकाला करते थे और उसे एक्स्ट्रा वर्क कराते थे। विभू सान इसका विरोध नहीं करता था, वो चुपचाप काम किया करता था, लोगों की बातें भी सुन लिया करता था। पर एक लिमिट होती है ना, कुछ भी हो, जब इंसान एकदम ज़्यादा थक जाता है फिर भी उसके ऊपर ओवरलोड काम दिया जाए तो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। और इसी चिड़चिड़ापन में विभूषण उस लेडी को कुछ कह देता है तो वो लेडी तो विभूषण को सीधा स्लैप लगा देती है और उसकी थोड़ी इंसल्ट भी कर देती है। विभूषण को बहुत बुरा लगता है तो उस लेडी से कहता है, अब मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, मैंने तो बस काम करने से मना किया क्योंकि ये मेरा अब वर्क टाइम है नहीं और मैं आज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहता। तो फिर आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हो और इस तरह से इंसल्ट क्यों कर रही हो? तो लेडी कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ाओगे, अपनी औकात में रहो। यहाँ पर मैं हेड हूँ, कोई मेरे खिलाफ नहीं बोलता, सब मेरे हिसाब से चलते हैं, पर तुम तो अपनी मन मर्जी करती हो, जब चाहे यहाँ से चल जाती हो। विभूषण कहता है, मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसे देखना होता है और मैं वापस जल्दी आ जाता हूँ और मैं अपना काम पूरा खत्म करके ही जाता हूँ। तो फिर लेडी कहती है, तुम्हारी एक बच्ची भी है, उसके बावजूद तुम मास्टर को सेड्यूस करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने तुमसे हंसकर 2-4 बातें क्या कर ली तो वो तुम्हें पसंद करते हैं? उनके पीछे बहुत से लोग हैं जिनका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है और तुमसे वो कहीं ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, उनके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो बस एक आवारा स्प्रिट हो, तो कोई सपने मत सजाओ, तुम उनकी लेडी बन सकती हो। विभूषण खुशी से अपनी मुट्ठी पीसता है और कहता है, तो ये रीज़न है जो तुम मुझसे इस तरह का बर्ताव करती हो, क्योंकि वो मुझे अटेंशन देते हैं। मुझे यकीन नहीं होता, तो इन चीज़ों की वजह से मेरी औकात याद ही रहती, क्योंकि मैं यंग मास्टर से बातें करता हूँ और तुम नहीं कर पाती। तुम इससे से जेलस हो रही थी क्योंकि तुम्हें उनकी अटेंशन चाहिए जो तुम्हें नहीं मिलती। वो तुम हो जो उनकी लेडी बनने के सपने देखती है, पर ये कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि तुम जैसी लेडी को वो कभी नहीं अपनाएंगे जिसका दिल इतना काला है, जो अपने से कमजोर लोगों को नीचे समझते। तुम बस यहाँ की हेड हो और यहाँ पर काम करने वाले वर्कर कॉमनर पुअर बैकग्राउंड से हैं, इसलिए तुम्हें कुछ बोलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें काम की जरूरत है, वो कोई परेशानी नहीं चाहते। पर इसका मतलब ये नहीं है वो तुम्हारे गुलाम है। तुम यहाँ की हेड जरूर हो, मालकिन नहीं। अपनी ये औकात तुम्हें याद रखनी चाहिए। ये सुनकर वो लेडी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो विभूषण को फिर से थप्पड़ मारने वाली थी। तभी उसके हाथ पर एक स्टिक उसे आकर पड़ती है तो उसका हाथ दर्द करने लग जाता है और वो अपने हाथों को पकड़ती है। तो वो वहाँ पर सिया आते हुए कहती है, लगता है सभी को यह तमाशा देखने में काफी मजा आ रहा है। ऐसा कहकर वो विभूषण और उस यंग लेडी के बीच में आकर अपनी स्टिक को उठाती जिससे उसने उस यंग लेडी को मारा था और वो उन दोनों के बीच खड़े होकर कहती है, मेरा नाम सिया है और शायद आप सभी मेरे बारे में नहीं जानते। किस जानेंगे, मेरी मदर ने तो मेरा इंट्रो कराया ही नहीं है आप सभी से, तो मैं खुद ही अपने बारे में इंट्रो देती हूँ। मैं लैंडसेट से क्लाउड रिसर्च में इनर डिसाइपल हूँ, स्कॉलर सिया। वैसे तो मेरी मदर मुझे सही समय पर डिनर करा देती है, पर आज वो लेट हो गई और मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मुझे यहाँ आना पड़ा और यहाँ आके मुझे ये तमाशा देखना पड़ा। और यहाँ पर तो काफ़ी औकात की बात चल रही है, हद है। थोड़ा सा अगर किसी को अथॉरिटी दे दो तो वो तो उनका गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। और वो बहुत ही गुस्से से उस लेडी को घूरती है और अगले पल में है उस लेडी का हाल बेहाल हो जाता है क्योंकि सिया वहाँ पर गर्म किया खोलता हुआ पानी को उस लेडी के ऊपर डाल देती है। तो वो लेडी चिल्लाने लगती है, उसका तो पूरा चेहरा ही जलने लगा था। वहाँ पर तो सभी डर चुके थे और वो अपना काम छोड़कर उस लेडी को देखते हैं। वही विभूषण चिल्लाता है, सिया तुमने क्या कर दिया, और तुरंत ही उस लेडी को हिल करने की कोशिश करता है। वो लेडी उस गर्म पानी से पूरी भीगी हुई थी और उसका चेहरा और उसके हाथ बहुत ही लाल दिख रहे थे। वो तो विभूषण उसे हील कर रहा था, इसलिए अब उस लेडी को जलन नहीं हो रही थी। वो लेडी फर्स्ट में बैठी हुई थी और सभी उसे संभाल रहे थे। विभूषण उठकर सिया से कहता है, तुमने ये क्या किया, अभी उनसे माफी मांगो। ये सुनकर सिया कहती है, मैं माफी मांगू, बिल्कुल भी नहीं। और वो ऐसा कहकर अब उस लेडी के पास जाकर कहती है, मेरी मदर काइंड हो सकती है पर मैं नहीं। एक बार कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने उन्हें बुली किया या उन्हें हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें यहाँ से गायब कर दूंगी। ये तुम्हारी बस छोटी सी पनिशमेंट है, तुम जानती नहीं हो मैं कितनी डेंजर हो सकती हूँ। तो आइंदा से मेरी मदर से कोई पंगा मत लेना।
वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए उन्होंने तुम्हें हेयर कर दिया है, वरना तुम्हारा ये शक्ल है ना, वो किसी को भी दिखाने लायक नहीं बचता। विभूषण सिया का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ वहाँ से ले जाते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, तुम इतने क्रूर कब से हो गई। तब सिया कहती, आपको उसके लिए बुरा लग रहा है जो आपको न जाने क्या क्या बुरा बुरा बोल रही थी। तब विभूषण कहता है, तो क्या होता है, उसने बस बोला था ना, उसने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेबी। ये सुनकर सिया कहती, आपको उसकी तकलीफ दिख रही है, आपको मेरे हाथों की तकलीफ नहीं दिख रही है, मुझे भी तो दर्द हो रहा है, आप मुझे इस तरह से खींचते हुए ले जा रहे हो। विभूषण एक जगह बैठता है जहाँ पर लैंप भी था। जब उस लैंप की लाइट से सिया के हैंड की तरफ देखता है तो उसकी कलाई में रेड लाइन बन चुकी थी। विभूषण तो उसे हीर करता है, उसकी हैंडों में किस कर देता है। उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे, उसने अनजाने में सिया को हर्ट कर दिया है, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसे स्पेशली उस लड़की के लिए भी बुरा लग रहा था। सिया उसकी आंखों से आंसू पोंछकर कहती है, आप इतने अच्छे हो क्यों, आप दूसरे का बुरा सोच ही नहीं सकते, जो आपके बारे में बुरा सोचता है आप उसे भी दर्द में नहीं देख सकते, पर आपको उस लेडी के लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं मेरे लिए, तो ये आंखों में आंसू क्यों। चलो चलो अब स्माइल करो और मुझे हक करो। विभूषण तब उसे गोद में लेकर उसे सीने से लगा लेता है। सिया तब स्माइल करती है, तभी उसकी नजर लैंसन पर जाती है जो पेरिस के रास्ते से आ रहा था। ये देखकर सिया विभूषण को सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने के लिए कहती है। विभूषण तब कहता है, अरे तुम मुझे इस तरह से कैसे भेज रहे हो और तुम्हें कहाँ जाना है, इतनी रात हो गई है, चलो चुपचाप। तब सिया कहती, अरे मम्मा समझो ना, मुझे काम है इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, आप जाओ और मेरे लिए ना फुट सर्व करके रखना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो दौड़कर जाने लगती है। तो विभूषण कहता है, इतनी तेजी से मत भागो, गिर जाओगी। पर सिया तो वहाँ से चल जाती है। विभूषण भी सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाते हुए कहता है, जब से यहाँ आई है बस अपनी मन की करती है और मैं भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और इसी तरह वो खुद से बातें करता हुआ वहाँ से जाने लगा था और वो नोटिस ही नहीं कर पाया था लैंसन को। वहीं सिया लैंसन के सामने आकर लैंसन को वहीं रोक लेती है और कहती है, पापा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लैंसन उसे तुरंत गोद में लेते हुए कहता है, वो तो ठीक है, तुम्हें मुझसे बात करनी थी, पर इतनी रात में तुम यहाँ क्यों घूम रही हो, तुम क्या डिसिप्लिन भूल चुकी हो। 8 बजे के बाद किसी भी डिसाइपल को रूम से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर सिया कहती, पापा आप मेरी बात सुनो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आखिर मैं क्यों अपने रूम से बाहर निकली थी। फिर वो बताती है, इतनी देर हो गई फिर भी विभूषण रूम में नहीं आया, तो उसे रसोई घर जाना पड़ा था और वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो बताने के बाद सिया कहती है, तो ये सब हुआ था और ये सब आपकी वजह से हुआ था, अब आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। इस बात पर लैंसन कहता है, पर इसमें मेरी क्या गलती। इस पर सिया कहती है, अब की तो गलती है, कैसे कैसे लोगों को आपने रखा हुआ है, और आखिर आप मम्मा से वहाँ मिलने क्यों जाया करते थे। हाँ बोलो, क्या जरूरत है उससे वहाँ मिलने जाने की, लोग कैसे कैसे बातें बनाते हैं आपको पता है, आपको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, बोलेंगे तो मेरी मम्मा को। लैंसन पर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। वो आखिर क्यों विंग से मिलने के लिए जाता है, वो इसे अब क्या ही पता है। उसे चुप देखकर सिया कहती है, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जिस पर लैंसन कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर रूम में छोड़ दूंगा। सिया उसकी गोद में गुस्सा करने लगती है और कहती है, मुझे ये आंसर नहीं चाहिए था, मुझे ये आंसर चाहिए, आप मेरी मामा से मिलने क्यों जाते हो और क्या आप उन्हें पसंद करते हो। अगर हाँ है तो जल्दी से शादी का इंतजाम कर लो, नहीं तो मैं दूसरा स्टेप फादर ढूंढूंगी। वैसे भी मेरी मम्मी काफी ब्यूटीफुल है, उन्हें कोई मिल ही जाएगा जिससे मैं पापा कह सकूंगी। ये सुनकर लैंसन उसे हवा में उठाता है और उसे गुस्से से घूरता हुआ कहता है, मैं हूँ ना तुम्हारा बाबा, तो फिर तुम किसी और को ढूंढकर उसे बाबा क्यों कहना चाहती हो। हाँ, और उसे थोड़ा हवा में उछालता है और फिर से उसे पकड़ता है। तब सिया कहती है, अब मुझे डराना चाहते हो। नहीं, मैं बस बताना चाहता हूँ मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तो खबरदार किसी और का ख्याल किया, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आ गया, तुम अपनी मम्मी की शादी कराना चाहती हो। ये सुनकर सिया कहती, तो इसमें गलत क्या है, मेरी मम्मी सिंगल है तो वो मैरिज कर सकती हैं, फिर उनका पार्टनर आएगा, फिर छोटे छोटे बच्चे आएंगे, फिर मैं उन्हें भाई बहन कहूँगी, इस तरह से हम लोग की हैप्पी फैमिली होगी। और एकदम एक्साइटेड होकर वो अपनी बत्ती से चमकाने लगती है। लैंसन उसे घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है, और फिर उसका गाल खींचते हुए कहता है, तुम अभी बच्चे हो, इन मामलों में ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। नोटिस कर लैंसन जो इस बात से गुस्सा हो गया था वो दूसरा बाबा चाहती है।
वो बहुत बुरी तरीके से उसका गल खींचने लगता है। वहीं सिया डर चिल्लाती है, पापा क्यों कर रहे हो, दर्द हो रहा है। लेंसर जब उसे छोड़ता है तो सिया अपनी चीज को सहलाने लगती है और कहती है, आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो, मैंने तो बस इतना ही कहा, मैं मम्मी की मैरिज कराना चाहती हूँ। लेंसर उसे बुरी तरह से घूर रहा होता है, जैसे कि वो उसकी पिटाई करना चाहता है। सिया तब कहती है, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, जैसे कि आप मुझे उल्टा लटका के मारना चाहते हो। ये सुनकर लेंसर कहता है, अगर तुम मेरी बेटी नहीं होती तो मैं सच में ऐसा करता। ये सुनकर तो सिया दंग रह जाती और कहती है, बाबा आपको नहीं लगता इतनी क्रूर बातें आप मेरे साथ इतना कैजुअली कैसे कर सकते हो। लेंसर कहता है, अब बस करो, तुमने बहुत बकवास कर ली, अब जाओ अपने रूम में, विंग तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा कहकर वो उसे नीचे उतारता है। तब सिया कहती है, क्या आप अंदर नहीं आ रहे हो। लेंसर नामे से हिलाता है तो सिया कहती है, ओके बाय, गुड नाइट, आई लव यू माय डियर बाबा। ये सुनकर लेंसर स्माइल करता है और सिया भागते हुए अंदर जाने लगती है। तो विभूषण कहते हैं, तुम किसे बाबा कह रही थी। और वो बाहर आकर देखने लगता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। तो सिया से पूछता है, कौन था, किसे चिल्लाकर बाबा कह रही थी। उसकी पूरी भावें चढ़ी हुई थी। तब सिया कहती है, मुझे बाबा के बारे में पता चल गया और मैंने आपका रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया है। क्या क्या कहा तुमने। विभूषण जब ऐसा कहता है तब सिया कहती है, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। और वैसा कहकर डर के मारे भागने लगती है। सिया सिया यू सिली गर्ल, अभी क्या कहा था तुमने, अब क्यों भाग रही हो। वहीं रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आगे की पार्ट में हम देखेंगे पिछली लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिससे सिया लेंसर से हिट करने लगी थी।